नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भगवान राम की नगरी अयोध्या में जल्द ही राम मंदिर निर्माण की शुरुआत होने ही वाली है। 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन से इसकी औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। ये मौका हर उस राम भक्त के लिए खास पल होगा जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही राम मंदिर के लिए खुद को जला देने की धमकी देने वाले अयोध्या के जगत गुरु आचार्य परमहंस भी इस मौके पर बेहद खुश हैं। लेकिन उनके मन में एक कसक जरूर है कि आमरण अनशन से लेकर आत्मदाह की कोशिश करने के बावजूद उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला। मेरा मानना यह है कि भगवान श्री राम की भक्ति और राष्ट्र की सेवा प्रदर्शन का विषय नहीं है। मुझे किसी पद अथवा सम्मान के लिए अपेक्षा भी नहीं है और कभी भी मेरा तो सिर्फ यही, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हम कभी कुछ बनने के लिए नहीं बल्कि देश की सेवा करने के लिए सोचा और करते रहे। तो मेरा भी मानना यह है कि अंतिम सांस तक सनातन धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए जब तक अंतिम सांस चल रही है तब तक कुछ न कुछ अच्छा काम करते रहें। उसके बदले में समाज जो है क्या देता है क्या नहीं देता, सम्मान दे अपमान दे या कोई पद मिले न मिले, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है और मैं अपेक्षा भी नहीं रखता हूँ। वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने हैं, श्री मोहन भागवत से लेकर के सब हमको जानते हैं। विश्व हिंदू परिषद में जितने हैं सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी में महामहिम राष्ट्रपति महोदय से लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के योगी जी तो पिछली बार हमारा आमरण अनशन ही तोड़वाए थे, सब लोग जानते हैं। अमित शाह जी जानते सब हैं। लेकिन हमने कभी अपने लिए कोई मांग नहीं किया और लोगों ने पता नहीं क्यों जो भी बात रही हो, लोग मेरा नाम जो है उसमें नहीं रखे। रखना चाहिए था, क्योंकि 12 दिन तक आमरण अनशन मैंने किया, 19 दिन तक कुंभ मैंने किया और जिस प्रभु श्री राम के लिए मैंने चिता लगा ली है। बाकी सब लोग तो सिर्फ पैसा बटोरते रह गए, इधर से उधर राम के मंदिर के नाम पर। तो वो सब लोग चूंकि पद के लिए लोगों को जो है अपने अपने लिए लोगों ने डिमांड किया, लोगों को जगह मिली, अच्छा है, स्वागत है सबका, अच्छा है, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। आचार्य परमहंस ने यहाँ तक कि रामनगरी अयोध्या में मांस मदिरा पर प्रतिबंध लगाए जाने के लिए राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखी थी और जिसका नतीजा ये रहा कि रामनगरी में मांस मदिरे पर बैन लग गया। सरकार ने जो भी समझा, मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से एक हमने जिक्र किया था कि जनपद अयोध्या की पौराणिकता को देखते हुए अंडा मांस मदिरा को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया। जो मेरे पास लेटर आ गया है, अब बंद करने का आदेश हो गया है। तो मैं लगातार अयोध्या के गौरव को प्रतिष्ठित करने के लिए मैं प्रयासरत था, प्रयासरत हूँ और प्रयासरत रहूँगा। अगला भी मेरा जो है प्रयास ये है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो और होगा। लेकिन अब पहले भी देखा गया है कि भारत में कुछ ये कमी सी रही है कि मरने के बाद लोग जो है गुणगान करते हैं। जब तुलसीदास जी जब तक जिंदा रहे, पूरा काशी के विद्वान उनका ऐसा लगता रहा कि जीना हराम किए थे। अब मर गए तो सब उनकी जयंती मना रहे हैं, सब फोटो रख कर पूजा कर रहे हैं। तो प्रायः देखा जाता है कि लोग क्या करेंगे कि जब तक व्यक्ति कोई अच्छा काम करने वाला है तो टांग पकड़ के खींचेंगे, विरोध करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। जब देश आज़ाद हुआ, इसका प्रमाण है कि जो हमारे क्रांतिकारी थे उनके पास में जो है इतना पैसा नहीं था कि वो अंग्रेजों का सामना कर सकें। उसके लिए उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन करके, बल्कि लोगों से जल छीन करके और अपने देश को बचाना पड़ा। तो अब क्या बताएं, मुझे भी इस बात से दुख होता है। अगर जीते जी किसी को सम्मान दिया जाए, मरने के बाद आप भारत रत्न अगर दे रहे हैं, कौन देखने आ रहा है। तो इसलिए जो प्रतिभा हैं, जो उसके अधिकारी हैं, उनका सम्मान सरकार को भी करना चाहिए और जो संगठन हैं उनको भी करना चाहिए। हालांकि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हमारा सम्मान और अपमान बराबर है। मेरा तो सिर्फ इतना ही संकल्प है कि मरते दम तक बस वही है कि जिएंगे और मरेंगे हे वतन तेरे लिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना साकार होता देख रहे आचार्य परमहंस ने इसी के साथ साथ काशी मथुरा के लिए भी हुंकार भर दी है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण होते होते साल 2024 तक मथुरा काशी का विवाद खत्म करने की भी पूरी कोशिश करेंगे। मेरा सपना इतना ही है कि हमारे भारत का बच्चा बच्चा सुखी रहे, संपन्न रहे, हमारे राष्ट्र का गौरव बढ़ता रहे। मैंने अपने लिए कभी सपना नहीं देखा और सपना देखना भी नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल देखिए, अब इसके बाद हम लोगों का प्रयास है कि मथुरा काशी 24 के अंदर
राम मंदिर का निर्माण पूरा होते होते मथुरा काशी का भी विवाद खत्म हो जाए, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगभग 99% हम लोगों ने रूपरेखा बना लिया है और वो बहुत जल्दी भगवान की कृपा से सामने आएगा। अयोध्या में तो राम मंदिर बनने का रास्ता साफ हो चुका है। अब साधु संत काशी और मथुरा की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए विश्वभद्र पुजारी पुरोहित की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगा दी गई है और देश के सभी धार्मिक स्थलों में मालिकाना हक को लेकर 15 अगस्त 1947 वाली यथास्थिति बनाए रखने के कानून को हिंदुओं के खिलाफ बताकर विरोध किया है। याचिका में ये दावा किया गया है कि इस कानून के तहत वो काशी मथुरा समेत उन पवित्र मंदिरों पर दावा नहीं कर सकते जिनके ऊपर जबरन मंदिर बना दी गई है।